Hello everyone and welcome back to my channel. This is one short revision. Especially I'm making this video for you from chapter 1 class 12th marketing. ठीक है, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ. तो ये वन शॉट रिवीजन है, just 1 day or 2 days before the examination. If you want to revise, so the video is best for you. So let's start without wasting any time. See, in the what is first given, meaning of product. What is product? Product is anything offered to satisfy a need or a want. तो product क्या है? कोई भी वो चीज जो आपकी नीड या वांट को सेटिस्फाई करती है. इसके अंदर क्या क्या आता है? गुड्स भी, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, इवेंट्स, आइडियाज. एंड प्रोडक्ट इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल, इनटेंजिबल. अगर आपसे पेपर में पूछते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, तो एक फर्स्ट आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे एंड सेकंड आप इसमें लिखोगे कि इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स. गुड्स का मतलब हो गया टेंजिबल, सर्विसेज का मतलब हो गया इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स. नाउ कंपोनेंट्स क्या है प्रोडक्ट के? ये जो डार्क में मैंने लिखा है सारा, ये सारे जो है अंडरलाइन जो मैं भी कर रही हूँ, ये सारे कंपोनेंट्स हैं. कोर प्रोडक्ट फर्स्ट इज योर कोर प्रोडक्ट. कोर प्रोडक्ट का मतलब है जो बेसिक बेनिफिट है दैट प्रोडक्ट इज प्रोवाइडिंग. ठीक है, जैसे सोप अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका मेन क्या है, आप क्यों यूज करते हो? इट हेल्प्स इन क्लींजिंग, राइट? तो कोर प्रोडक्ट क्या हुआ? जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है सोप, दैट इज इट हेल्प इन क्लीनिंग. देन सेकेंड इज एसोसिएटेड फीचर्स, कि फ्रेगनेंस क्या है सोप का, कलर क्या है, शेप क्या है, ब्रांड नेम. तो जैसे आप बोलते हो डव, लक्स, ये सारे ब्रांड नेम हो गए. लोगो, लोगो सिंबल हो गया, साइन हो गया, राइट? देखो, ब्रांड नेम और लोगो में क्या फर्क है कि ये जो ब्रांड नेम होता है जैसे डव या लक्स, ये आप यू कैन स्पीक, बट लोगो और सिंबल यू कैन रिकॉग्नाइज बाय साइन, बाय सिंबल. देन पैकेज. पैकेज protects and promotes the product. Package को why package is important? It helps in protecting the product. And label. What is label? It provides written information. तो ये आपके components हो गए. Then characteristics of the product. It is very important to the marketing mix. Marketing mix के 4 elements है, 4 P's: product, price, place and promotion, right? तो जो प्रोडक्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट element of marketing mix. It provides both goods as well as services, and it is viewed differently by consumers, firms, society. Main product का क्या focus रहता है? On providing service and satisfaction. Now, why the product is important? ठीक है, product is important because it provides customer satisfaction and it provides profit to the firm. कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है और फर्म को प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, और ऑल्सो प्रोडक्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बाकी जो एलिमेंट्स है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्ट लेवल. ये आपका इम्पॉर्टेंट है. प्रोडक्ट के ये लेवल्स है बेटा: कोर बेनिफिट, कोर प्रोडक्ट, जेनरिक प्रोडक्ट, ब्रांडेड, डिफरेंशिएटेड, कस्टमाइज, ऑगमेंटेड, पोटेंशियल. अब ये है क्या? इसको मैंने शॉर्ट में नोट्स में ये लिखा है कि कोर प्रोडक्ट किससे बोलते हैं. इफ यू वांट आई कैन शेयर दी नोट्स, ठीक है, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग दी गूगल लिंक. ठीक है, तो इसका मैं आपके नोट शेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन टेक दी डाउनलोड दी नोट्स एंड टेक दी प्रिंट आउट, एंड आपका रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा. सो कोर प्रोडक्ट क्या है? कोर प्रोडक्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो बेसिक बेनिफिट प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है. जैसे सोप के केस में इट हेल्प्स इन क्लींजिंग. फोन आप क्यों खरीदते हो? बिकॉज इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन. सेकेंड लेवल है जेनरिक. जेनरिक का मतलब होता है कि मेन मतलब कि जो बेसिक प्रोडक्ट होता है जिसमें कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं होती है. जैसे अगर मैं सिर्फ बोलूँ सोप, तो वो जेनरिक प्रोडक्ट हो गया. ठीक है, ब्रांडेड अगर मैं बोलूँ लक्स सोप, तो अगर उसी सोप के साथ आप एक ब्रांड नेम अटैच कर दो, दैट बिकम्स ब्रांडेड प्रोडक्ट. डिफरेंशिएटेड,
जो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आपका प्रोडक्ट पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी है, इमेज आपके प्रोडक्ट की अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है कस्टमर्स को। सो आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है कॉम्पिटिटर से। कस्टमाइज प्रोडक्ट, जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली स्पेशली बनाया गया हो। ठीक है, जैसे अगर आप अपना जो भी, अगर सपोज आप अपने घर के लिए सोफा खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमाइज भी करवाते हैं, वॉल की मेजरमेंट लेने आते हैं, उसके साइज के अकॉर्डिंगली स्पेशली एरिया के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। तो या जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, कस्टमाइज शूज, पर्सनलाइज टी शर्ट। जैसे दो तरह के आप, यू कस्टमर हैव चॉइस, या आप रेडीमेड कपड़े ले लेते हो, या आप स्पेशली टेलर के पास जाते हो, अपनी साइज और मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली बनवाते हो। तो जब आप अपने साइज और मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली कपड़े बनवाते हो तो उसको बोलेंगे कस्टमाइज प्रोडक्ट। देन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा सर्विसेज और बेनिफिट कस्टमर को प्रोवाइड करता है, राइट। मेन एम क्या होता है? कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे आप एक्स्ट्रा क्या फीचर्स दे रहे हो? आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे रहे हो, वारंटी भी दे रहे हो, इंस्टॉलेशन भी बोल रहे हो फ्री में करोगे, तो कस्टमर्स को तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ना, प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। देन पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स, जो पॉसिबल है कि आप अपने प्रोडक्ट में फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स इम्प्रूव कर सको, फ्यूचर में प्रोडक्ट को नए फीचर्स ऐड कर सको। ठीक है, सो जैसे देखो सेल्फ ड्रिविंग ड्राइविंग कैपेबिलिटीज इन कार्स। तो अभी आपने देखा है कि ऑटोमेटेड कार्स भी आ रही हैं, राइट। सो ये सारे क्या है? पोटेंशियल प्रोडक्ट हो गए। तो जो आज आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, वो लग रहा है कि फ्यूचर में ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। सो in future it will be a real product, but today it is not a real product, but in future it will be a real product. So ये आपके सारे, देखो मैं शॉर्ट इसको थोड़ा सा, हाँ, ये सारे 7 कोड, जेनरिक, ब्रांडेड, डिफरेंशिएटेड, कस्टमाइज, ऑगमेंटेड, पोटेंशियल, ये सारे आपके प्रोडक्ट लेवल्स है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस इज, इसको मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि ये डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आपने डिटेल में देखना है तो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस। ओके, अब ये कुछ इस टॉपिक में प्रोडक्ट मिक्स एंड रिलेटेड टर्म्स, कुछ हम टर्म्स पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? तो टोटल प्रोडक्ट मिक्स में ये 3 डायमेंशंस है बेटा, विड्थ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। विड्थ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, जैसे एक कंपनी है, तो एलजी कंपनी है एग्जाम्पल, वो टीवी भी ऑफर कर रही है, रेफ्रिजरेटर्स भी बना रही है, वॉशिंग मशीन्स भी बना रही है। ये 3 प्रोडक्ट्स बना रही है, टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन। तो हम बोलेंगे कंपनी की प्रोडक्ट लाइन कितनी है? 3 प्रोडक्ट लाइंस। तो विड्थ कितनी हो गई? 3। ठीक है, अब डेप्थ देख लेते हैं कि हर प्रोडक्ट लाइन में वेरिएशंस कितनी है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला है एलजी ने बनाया टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, ये 3 प्रोडक्ट लाइन है। प्रोडक्ट लाइन 1, प्रोडक्ट लाइन 2, प्रोडक्ट लाइन 3। अब टीवी में यार हर हर प्रोडक्ट लाइन में वेराइटी कितनी है, वेरिएशन कितनी है? जैसे रेफ्रिजरेटर का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 1 डोर वाला भी आता है, 2 डोर वाला भी आता है, 3 डोर वाला भी आता है। तो हर प्रोडक्ट लाइन में कितनी वेरिएशन है? जैसे रेफ्रिजरेटर में कितनी वेरिएशन है? 3 वेरिएशन है, 1 डोर, 2 डोर, 3 डोर। तो डेप्थ कितनी हो गई? 3, राइट। ओके, नाउ कंसिस्टेंसी, कि कितने ये जो प्रोडक्ट लाइन है आपस में रिलेटेड है या दे आर नॉट रिलेटेड। अब एलजी सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना रही है, तो सब आपस में रिलेटेड है क्योंकि सब इलेक्ट्रिकली जो है दे आर फ्रॉम द सेम लाइन। इलेक्ट्रिकल मेन जो है दैट इज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो कंसिस्टेंसी इज हाई। ओके,
Another term, what is product line? Group of related products, that is called as product line. प्रोडक्ट पोजीशनिंग, कि कैसे आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे कस्टमर्स उसको देखते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करते हो मार्केट में. ठीक है, तो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हाउ यू क्रिएट द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशनिंग. कई बार क्या होता है कि पोजीशनिंग ढंग से नहीं हो पाती है, तो उसी सेम प्रोडक्ट की दोबारा से हम इमेज, न्यू इमेज क्रिएट करते हैं. That is called as repositioning. Then product differentiation. You are making your product different from that of competitors by adding new features. Then diversification, कि आप expand कर रहे हो, right? पहले 3 product line थी, sorry, अब आपने 2 और ऐड कर दी, तो डाइवर्सिफाई कर रहे हो. स्टैंडर्डाइजेशन, कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सबकी सेम रहे, तो आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन. देन मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन का मतलब है कुछ चेंजेस करना प्रोडक्ट में. और एलिमिनेशन का मतलब है अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आपको लॉसेस दे रहे, तो इट्स बेटर टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट. So eliminating the product, that is called as simplification और elimination. इसको हम simplification भी बोलते हैं. Okay. Now these are the factors influencing the product mix. पहला है market demand. So आप प्रोडक्ट मार्केट में लाओगे, लॉन्च करोगे या नहीं करोगे, डिसकंटिन्यू करोगे, वो डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है. डिमांड होगी तो प्रोडक्ट बनाओगे, नहीं होगी तो नहीं बनाओगे, सिंपल. कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो फर्म को अगर कंपटीशन को फेस करना है और मार्केट में सरवाइव करना है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट लो ही रखनी पड़ेगी. तो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है. क्वांटिटी, तो if the production can be done on large scale, more products can be added to the product line. इसका क्या मतलब है कि अगर आप लार्ज स्केल में हमेशा करते हो प्रोडक्शन, तो उसका एक बेनिफिट होता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा प्रोड्यूस करने में हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है. ठीक है, तो आप यू कैन ऐड मोर प्रोडक्ट्स एंड मेक मोर प्रोडक्ट्स. एडवर्टाइजिंग, सो अगर आपके एग्जिस्टिंग चैनल्स ऑलरेडी है जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे आप कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो मैगी की, आप मैगी बना रहे हो, आपका जो नेस्ले है वो ऑलरेडी मैगी प्रमोट कर रहा है एंड इट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस मैगी केचप, तो बहुत इजी हो जाता है. ये न्यू प्रोडक्ट लाइन हो गई मैगी केचप. तो आप सेम चैनल को यूज करके, एडवर्टाइजिंग चैनल को यूज करके, जो पहले मैगी की प्रमोशन कर रहा था, आप मैगी केचप की भी प्रमोशन कर सकते हैं. ठीक है, सो देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू launch your new product also. Then use of residuals. Okay, अब sometime what happens कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हो तो कुछ वेस्ट उसमें से रह जाता है, या उसको हम बाय प्रोडक्ट्स कैन बी टर्न इनटू अ न्यू प्रोडक्ट्स. ये जो वेस्ट रह जाता है जिसको हम बाय प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, उसको हम यूज करके नया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं. तो बोलते हैं कि जो रेजिडुअल, जो लेफ्ट ओवर था, उसको आपने यूज किया और नया प्रोडक्ट बना लिया. कॉम्पिटिटर का एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज जो है वो ऐड भी कर सकती है नया प्रोडक्ट, या जो बना भी रही है उसको ड्रॉप भी कर सकती है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटिशन.
अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड यू आर नॉट एबल टू फेस, तो यू मे स्टॉप द प्रोडक्शन, और if you are able to survive the competition, then you can make or launch new product. Then full utilization of marketing capacity. तो अगर आपकी अभी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ बच गई है, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुई है, तो आप उसको यूज करके नया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं. गुडविल ऑफ द कंपनी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी गुडविल है उसकी, जैसे टाटा की बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, इजी है कि वो नया प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च करे. ठीक है, आपने देखा होगा टाटा ने अभी जूडियो भी स्टोर्स बहुत सारे लॉन्च किए, और कस्टमर उसको बहुत अप्रिशिएट कर रही है. उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि इट इज केटरिंग टू द डिमांड ऑफ मिडिल क्लास पीपल. ठीक है, तो उन्होंने उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग द क्लोथ्स एट अ वेरी लो प्राइसेस. ठीक है, तो टाटा इज एंजॉइंग द गुडविल, और उनके लिए कोई भी नया प्रोडक्ट लाना मार्केट में मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो कस्टमर का ट्रस्ट विन कर चुके. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. सो अब हम प्रोडक्ट को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी. तो इसमें तीन क्लासिफिकेशन है: नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. ये से लिख देते हैं ए बी एंड सी. तो नॉन ड्यूरेबल कौन से हो गए? नॉन ड्यूरेबल बोले हो जाते हैं जो आप बार बार खरीद रहे हो, जिसको लंबे समय तक आप नहीं स्टोर कर सकते, एक दो यूज के बाद उसको क्विकली, इट इज यूज क्विकली. ठीक है, जैसे आपका हो गया ये वाले, ब्रेड हो गया, क्लोथ्स हो गए, ब्रेड हो गया आपका, एंड बटर, ऑल सच थिंग्स. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. देन ड्यूरेबल गुड्स कौन से हो गए? जो विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बार बार यूज कर सकते हो, जैसे टीवी, फर्नीचर. देन सर्विसेज जो इंटेंजिबल है, जिसको आप देख नहीं सकते, यू कैन जस्ट फील इट, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी. ओके, ये देखिए सोप, कॉर्नफ्लेक्स, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं. देन क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए. कन्वीनियंस गुड्स, इसमें चार क्लासिफिकेशन है. कन्वीनियंस, सॉरी इसको मैं ठीक कर देती हूँ बेटा, जस्ट अ सेकेंड. ये देखिए, कन्वीनियंस, शॉपिंग, एक बार मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, स्पेशलिटी एंड अनसॉर्ट. ठीक है, ओके. सो व्हाट आर कन्वीनियंस गुड? जो बार बार आप खरीदते हो, बट वेरी लिटल एफर्ट इज रिक्वायर्ड, बहुत कम एफर्ट्स के साथ आप इसको खरीद लेते हो. मार्केट जाते हो, फटाफट आपने ब्रेड खरीदी, बटर खरीदा, सो दैट इज कॉल्ड एज योर कन्वीनियंस गुड्स. अब इसके भी फर्दर टाइप्स हैं. कन्वीनियंस गुड्स की कैटेगरी है, पहला है स्टेपल, सेकंड इम्पल्स, एंड थर्ड इमरजेंसी. स्टेपल कौन से होते हैं? मिल्क, ब्रेड, जो रेगुलरली आप कंज्यूम करते हो. इम्पल्स, जैसे आपने सोचा नहीं था, आप मार्केट गए, ठीक है, आपने आपकी हैव गॉन विद योर मदर, और मदर ने ग्रोसरी आइटम्स खरीदनी थी, लेकिन वहाँ कुछ चॉकलेट्स पड़ी थी या चिप्स के पैकेट पड़े थे, और आपने फटाफट खरीद लिया. इम्पल्स, इसको बोलते हैं इम्पल्स शॉपिंग. सो इमरजेंसी गुड्स, जैसे आपको कहीं, आप हिल स्टेशन में गए हो और आपको एकदम यू हैव गॉट फीवर, सो आपको एकदम मेडिसिन चाहिए, तो इमरजेंसी में जो आपने खरीदा उसको बोलते हैं इमरजेंसी गुड. ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है? प्राइस इनका कम होता है, प्रमोशन बहुत ज़्यादा होता है इन प्रोडक्ट्स का, और दे आर अवेलेबल एवरीवेयर. शॉपिंग गुड्स, सो इट रिक्वायर्स मोर शॉपिंग एफर्ट्स एज कंपेयर टू कन्वीनियंस गुड्स. ठीक है, इसके टाइप्स है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस कौन से होते हैं? सेम टाइप के गुड्स. एंड हेट्रोजीनियस, डिफरेंट स्टाइल. स्ट्रैटेजी क्या है? प्राइस मॉडरेट रहता है, और पर्सनल सेलिंग
जो है कस्टमर्स को आपको अटेंड करना है, एडवर्टाइजिंग पे फोकस करते हैं, राइट। ओके, इसमें जो एग्जांपल आप ले सकते हो शॉपिंग गुड्स के, फर्नीचर हो गया, आप टाइम लगाते हो, खरीदते हो, राइट। स्पेशलिटी जिसमें मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम एफर्ट्स लगते हैं, जैसे रोलेक्स लग्जरी कार्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होती है इसकी, हाई प्राइस रहता है, प्रमोशन भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एक्सक्लूसिव होती है, मतलब बहुत कम आउटलेट्स आपको मिलेंगे, पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगे जो इन चीज़ों में डील करते हैं। देन फोर्थ इज अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट गुड्स वो होते हैं जिसके बारे में लोगों को या पता नहीं होता है, और अगर पता होता भी है तो वो खरीदना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे नॉट एक्टिवली सॉर्ट लिखा है ना, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, ब्लड डोनेशंस। अब ब्लड डोनेशन के बारे में अगर पता भी है तो लोग दे डू नॉट वांट टू गिव और पार्टिसिपेट इन दिस। तो इनके दो टाइप्स है, रेगुलरली अनसॉर्ट, न्यू अनसॉर्ट। तो रेगुलरली अनसॉर्ट में इंश्योरेंस, न्यू अनसॉर्ट का एग्जांपल है न्यू वैक्सीन। सो रेगुलरली अनसॉर्ट कौन से हो गए कि लोगों को पता है बट जिसके बारे में दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। न्यू अनसॉर्ट कौन से हो गए जिसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। नाउ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वो ये इनपुट्स हैं जिनकी हेल्प से कंज्यूमर गुड्स बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, एक्सेट्रा। ये लास्ट ईयर बेटा 3 मार्कर क्वेश्चन आया था, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इसके बायस कम होते हैं कंज्यूमर गुड्स के कंपैरेटिवली, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शॉर्ट होता है, जो इसकी डिमांड होती है इसको डिराइव डिमांड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डिराइव डिमांड, क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है कंज्यूमर गुड्स की डिमांड के ऊपर। अगर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है तभी इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड होगी। तो दे आर ऑफन बॉट बेस्ड ऑन टेक्निकल नीड्स, दे में इन्वॉल्व रेसिप्रोकल बाइंग। रेसिप्रोकल बाइंग का क्या मतलब, जैसे दो कंपनी है ए एंड बी, दो फर्म्स है, ए ने बी को क्या दिया, रॉ मटेरियल, ठीक है, और बी ने इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया फिनिश गुड में, और ए ने ये फिनिश गुड खरीद ली। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल बाइंग। पहले आपने बी को सेल किया और वापस ही बी से खरीद लिया दूसरा गुड, तो हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल बाइंग। लीजिंग इज कॉमन ड्यू टू हाई कॉस्ट। अब ये देखिए टाइप्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के। पहला है मटेरियल एंड पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें दो हो गए, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल एंड पार्ट्स। तो रॉ मटेरियल आपका हो गया एग्रीकल्चरल, शुगर केन, ये सब रॉ मटेरियल में आ जाता है। एग्रीकल्चर, नेचुरल, ठीक है। देन मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, ये सारे इसके पार्ट्स हो गए। मेन आपका क्या इसमें आप करोगे, फर्स्ट है ये मटेरियल एंड पार्ट्स, सेकंड है कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स होंगे मतलब मशीन्स वगैरह, ठीक है। इसके अंदर ज्यादातर रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स में ज्यादातर जो होता है वो रॉ मटेरियल की बात हो रही होती है, और कैपिटल आइटम्स में हम फोकस करेंगे मशीन्स वगैरह के ऊपर। देन सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज, तो ये सपोर्ट के लिए होता है। जैसे अगर आपकी प्रिंटिंग मशीन है वो खराब हो जाती है तो उसमें हम लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह डालते हैं, है ना। पेपर हो गया, स्टेशनरी जो होती है उसके बिना प्रिंटिंग भी नहीं होगी। तो ये किसके अंदर आते हैं, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। देन दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें से भी आप 4 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज पीएलसी, इट शोज अ प्रोडक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर टाइम। ये एस शेप कर्व होता है एंड दीज आर द 4 स्टेजेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन, राइट। ओके, यहाँ पे आप देखिए इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में शुरू में क्या होता है, प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द मार्केट। इस स्टेज में प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द मार्केट,
कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि शुरू में तो आप प्रमोशन भी करोगे, सेल्स बहुत कम होती है ऑब्वियसली, एकदम तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में नहीं आता है, प्रॉफिट इसलिए नेगेटिव भी होते हैं। अवेयरनेस भी कस्टमर की नहीं होती इतनी, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता उनको ये मार्केट में नया प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटर्स अभी है नहीं, और डिस्ट्रीब्यूशन अब आप बहुत कम एरियाज में करते हो, पहले देखते हो कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कस्टमर का, प्रमोशन काफ़ी होती है। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि मेन रहेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को पता करवाना है कि ये प्रोडक्ट है। प्राइसिंग आप लो रखोगे, ठीक है, ज़्यादातर, और डिस्ट्रीब्यूशन अभी लिमिटेड होगी, सिलेक्टिव। नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ में क्या है, आपकी धीरे धीरे डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ने लग जाती है, सेल्स बढ़ती है और कॉस्ट कम होने लग जाती है, कंपटीशन भी बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ने लग जाते हैं, राइट, और आप डिस्ट्रीब्यूशन भी धीरे धीरे अपनी बढ़ाने लग जाते हो। तो स्ट्रैटेजीज क्या होती है, क्वालिटी मेंटेन करना, तभी तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर बार बार खरीदेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आप बढ़ाने लग जाते हो और वाइडर ऑडियंस, ठीक है, प्राइस स्टेबल रहता है। देन मेच्योरिटी स्टेज, अब ये वो स्टेज है जिसमें मैक्सिमम जितनी सेल्स थी वो आप अचीव कर लेते हो, ठीक है। देन यहाँ पे कंपटीशन आपका बहुत बढ़ गया है, प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं क्योंकि मार्केट जो है वो सैचुरेट होने लग जाती है। सैचुरेट मतलब मैक्सिमम डिमांड जितनी बढ़नी थी हो गई, इसके बाद देयर इज नो स्कोप ऑफ फर्दर इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपका मेन फोकस होगा रीपोजिशनिंग, न्यू इमेज क्रिएट करना प्रोडक्ट की, राइट, तो मॉडिफाई करना प्रोडक्ट को, और मेन एम हो जाता है कस्टमर को रिटेन करना ताकि वो आपको प्रोडक्ट को कंटिन्यू करे और उनकी लॉयल्टी को मेंटेन करना। देन डिक्लाइन स्टेज, आपने मैच्योरिटी के बाद ये फोर्थ स्टेज है, अब आपके सेल्स और प्रॉफिट बिल्कुल कम होने लग जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स कम हो गए, ठीक है। सो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, अब आपका प्रोडक्ट तो आपको प्रॉफिट दे नहीं रहा है, तो यू मेंटेन प्रोडक्ट बाय एडिंग फीचर्स, एंड मेन एम होता है कॉस्ट रिड्यूस करना। फिर अगर आप देखते हो कि अगर आपका प्रोडक्ट तब भी नहीं कर पा रहा है तो डिसकंटिन्यू कर देना अपने प्रोडक्ट को। देन पैकेजिंग एंड लेबलिंग, अच्छा दिस टॉपिक इज आल्सो लेफ्ट, राइट, कोई बात नहीं, अभी वाइंड अप कर लेते हैं इसे, ठीक है। पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन, ये वन मार्कर आ जाता है विच इज फिफ्थ पी ऑफ द मार्केटिंग, इट इज पैकेजिंग। ये 3 लेवल्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, इमीडिएट कंटेनर, सेकेंड जो लेयर होती है पैकेजिंग की उसको बोलते हैं सेकेंडरी, ट्रांसपोर्ट विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पर्पस, तो जैसे कॉलगेट की ट्यूब है, फर्स्ट ट्यूब, वो होती है प्राइमरी पैकेजिंग, अगर बॉक्स में कवर करते हैं तो सेकेंडरी, कार्टन होता है तो ट्रांसपोर्ट। देन पैकेजिंग का रोल क्या है, साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है, पैकेजिंग से अट्रैक्ट होके ही कस्टमर उसको प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, राइट। सो व्हाट पैकेजिंग हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन करता है प्रोडक्ट को, कस्टमर को कन्वीनियंस भी होता है प्रोडक्ट को हैंडल करने में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि टोमेटो केचप पहले ग्लास बॉटल्स में आता था, लेकिन अब इट इज कमिंग इन वेरी इजी हैंडी पिचकू बॉटल्स, तो कन्वीनियंट है ना हैंडल करना, पैकेजिंग बड़ी कन्वीनियंट हो गई है। नाउ पैकेजिंग डिसीजंस कौन से हैं, ये भी आपका आ चुका है पेपर में, डिजाइन, कलर, ये सारे पैकेजिंग डिसीजंस हैं, राइट। फंक्शंस क्या है पैकेजिंग के, ये मैं बता ही चुकी हूँ, प्रोटेक्शन करता है प्रोडक्ट को, अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, ये कन्वीनियंस, ये सारा भी कर चुके हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड पैकेजिंग, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इजी टू स्टोर एक्सेट्रा। ओके, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, कंज्यूमर पैकेज, ठीक है। तो ये वो पैकेज है जो कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कंज्यूमर डायरेक्ट अपने कंजम्पशन के लिए यूज करता है,
बल्क पैकेज, जो सपोज आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, आप 1 लीटर का ऑयल की जगह 5 लीटर के कैंस लोगे, तो बल्क पैकेज उसके लिए यूज होता है। इंडस्ट्रियल पैकेज फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। ड्यूल यूज पैकेज, जो प्रोडक्ट आप रीयूज कर लेते हो, जब आपने जैसे पिकल जार लेकर आए, पिकल कंज्यूम कर लिया, उस जार को आपने शुगर के लिए रीयूज कर लिया स्टोर करने के लिए, दैट इज ड्यूल यूज। लेबलिंग का क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड अबाउट द प्रोडक्ट। मैंडेटरी है आजकल, वो सारी चीजें लेबलिंग में प्रोवाइड होती है, राइट? जैसे इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वार्निंग्स एक्सेट्रा। तो ये रोल है लेबलिंग का, डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को। ग्रेडिंग, इट हेल्प्स इन प्रमोशन। नाउ टाइप्स ऑफ लेबल। ब्रांड लेबल्स है जो प्रमोट करते हैं ब्रांड नेम, जैसे कई परफ्यूम्स जो हैं वो यूज करती हैं ये वाले लेबल्स। ग्रेड लेबल्स, जो टी जैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं, ताकि टी की अलग अलग क्वालिटी आती है ना, प्रीमियम, टाटा रेड, तो अलग अलग क्वालिटी के लिए अलग अलग लेबल्स। डिस्क्रिप्टिव लेवल, जो फीचर्स बताते हैं प्रोडक्ट के। इंफॉर्मेटिव लेवल, जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में देते हैं, जैसे मेडिसिन के केस में। नाउ ब्रांडिंग। व्हाट इज ब्रांडिंग? जो प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जैसे नेम, साइन, सिंबल एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ ब्रांड्स, ये बेस्ड ऑन ओनरशिप। मैन्युफैक्चर ब्रांड, जिसमें विच इज ओन्ड एंड ब्रांडेड बाय मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर है वो ब्रांड नेम प्रोवाइड करता है। मिडलमैन ब्रांड, द ब्रांडिंग इज डन बाय होलसेलर एंड रिटेलर। मैन्युफैक्चर ब्रांड में ब्रांडिंग कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। देन बेस्ड ऑन मार्केट एरिया। लोकल ब्रांड, जो पर्टिकुलर कोई ऐसा ब्रांड है जो लोकल एरिया में ही होता है, हर जगह नहीं मिलता। नेशनल ब्रांड, जैसे अमूल, पार्ले जी, वो आपको ऑल ओवर नेशन में मिलेंगे। देन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। फैमिली ब्रांड, जैसे जिसको अम्ब्रेला ब्रांड भी बोलते हैं, जैसे नेस्ले है, ठीक है, ये सेम ब्रांड यूज करता है फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट, फॉर मैगी, फॉर कॉफी, फॉर एनी मोर प्रोडक्ट्स। देन इंडिविजुअल ब्रांड, जो कंपनी जो है वो अलग अलग ब्रांड नेम यूज करती है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, राइट? So that is, they are not using the same brand name for various products. So this is all about this chapter.